भक्तजनों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। गाय को एक रोटी खिलाने से क्या होता है, कौन सा फल मिलता है, जानेंगे विस्तार से। सनातन धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है और रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने के लिए कहा गया है। माना जाता है कि रोजाना गाय को रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है, साथ ही कई तरह के दोषों समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष के अनुसार यदि हफ्ते के 3 विशेष दिनों में भी गाय की पूजा करें और गाय को रोटी खिलाएं तो कई तरह के दोष और परेशानियों से राहत मिलती है। जी हाँ भक्तजनों, नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे सफलताएं मिलने लगती हैं। मजबूत सूर्य अच्छी सेहत और प्रभावी व्यक्ति भी देता है। सूर्य ग्रह का शुभ होना जातक को अच्छा लीडर भी बनाता है। कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को हर गुरुवार को भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलानी चाहिए। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। शुभ गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यदि शनि की 7.5 ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के कष्टों या शनि दोष से राहत मिलती है। करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी, धन की आवक बढ़ेगी, बीमारियां कष्ट दूर होंगे। नंबर 2, अगर किसी की कुंडली में शनि या राहु केतु जैसे ग्रहों का दोष हो तो घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाने के अलावा आखिरी रोटी कुत्तों को खिलाएं। माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रह शांत होते हैं और दोष का असर कम होता है। अगर लड़ाई झगड़े और कलह बना रहता है तो पारिवारिक शांति के लिए आप हर दिन सुबह के समय पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे बार बार हो रही लड़ाइयाँ खत्म होती है। ऐसा माना जाता है गौ माता को भोग लगाने से घर में सुख शांति आती है और देवता भी प्रसन्न रहते हैं। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो आप घर में सुबह बनने वाली पहली रोटी को अलग निकाल लें। ज्योतिष के अनुसार इस रोटी के 4 टुकड़े कर एक गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और आखिरी टुकड़ा चौराहे पर फेंक दें तो घर की आर्थिक समस्या से निजात पा सकते हैं, ऐसा माना जाता है। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि गाय को रोज रोटी खिलाने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही इससे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। साथ ही गाय को रोटी खिलाने से जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, सभी महत्वपूर्ण काम बनने लगते हैं। गाय माता के रोज पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह शाम गाय के नाम का घी का दीपक जलाने से और गाय को रोटी खिलाने से घर में मौजूद सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। रोजाना गाय को रोटी खिलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रोज गाय को रोटी खिलाने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। गाय को दी जाने वाली रोटी के साथ आप चीनी या गुड़ भी दे सकते हैं। अगर आपके घर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है तो आप वह भी गाय को खिला सकते हैं। ध्यान रहे कि गाय माता को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। इससे आपको रोटी खिलाने से मिलने वाला पुण्य प्राप्त नहीं होता। गाय को देने वाली रोटी में हल्दी लगाने से आपको शुभ फल प्राप्त होता है। नंबर 4, अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आपको नियमित गाय के पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इससे आपको न केवल मन की शांति मिलेगी बल्कि अपनी समस्याओं को हल करने का रास्ता भी मिलेगा। अपने काम के लिए
घर से निकलते वक्त यदि आपको गाय की आवाज़ सुनाई दी जाए तो वह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। खास तौर पर अगर आपको नौकरी में तरक्की की आस है तो गाय की आवाज़ आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको सुबह शाम नियमित रूप से भगवान के मंदिर में गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर पवित्र बना रहेगा और हर तरह का दोष दूर हो जाएगा। घर में यदि सकारात्मकता बनी रहती है तो परिवार के सदस्यों के मध्य प्रेम भी बना रहता है। ऐसे में अगर आपको महसूस होता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है तो उसे दूर करने के लिए आपको अपने घर में गाय के साथ भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगानी चाहिए। नंबर 5, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गाय माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैठी हुई गाय को रोटी और गुड़ खिलाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। नंबर 6, वास्तु के मुताबिक रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से अशांत ग्रहों का दोष कम होता है। रविवार को गाय को रोटी खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य दोष है तो उसका असर कम हो जाता है। शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। गाय को रोटी खिलाने के लिए गुरुवार का दिन भी शुभ माना जाता है। वास्तु के मुताबिक गुरुवार को गाय को रोटी खिलाने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है। जातक के कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। वास्तु के मुताबिक यदि किसी जातक की कुंडली में शनि दोष है तो शनिवार को गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। शनिवार को गाय को रोटी खिलाने से शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। यदि काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज़्यादा लाभ मिलता है और शनि भगवान न्याय के देवता अच्छा फल देते हैं। नंबर 7, राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में विपदाएं आती रहती हैं। गरीबी छोड़कर नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में दोपहर 12 बजे 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बने आटे की रोटी काली गाय को खिलाएं। गौशाला में से किसी एक गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के संकट दूर हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इससे इसके आपको सूर्य मजबूत होगा और बाकी के 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होगी। सुबह सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से कमजोर हुआ चंद्रमा अशुभ फल नहीं देता है। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो रात को सोने से पहले गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना मक्खन खाएं। अगर गुरु की दशा खराब या कमजोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वह बलशाली हो जाती है। कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या ढैया चल रही है तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में लिखना जय गौ माता की। धन्यवाद भक्तजनों।